वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबों की गवर्नर की तैनाती, गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर बातचीत। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहा हूं। महंगाई और बेरोजगारी समेत चैलेंजेस दरपेश, जाती पसंद से बालातर होकर कौम के मुफाद में काम करना होगा। सियासत इलेक्शन आने पर करेंगे। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, कहा कर्जों के समंदर में डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज को वोट का हक देने के कानून पर नजरसानी का भी फैसला। विफाकी हुकूमत का खाद की किल्लत और सब्सिडी में बेजाब्तियों पर कमीशन बनाने का ऐलान। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पीटीआई ने 1 पैसा कर्ज वापस नहीं किया। नवाज दौर में तरक्की की शरह 6.1% थी, ये मनफी पर ले गए। ऐसा तरीका निकालेंगे कि IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए। ये हुकूमत नहीं चलेगी, मिफ्ता इस्माइल की अभी से कैंपेन टांगना शुरू हो गई। पीटीआई रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा हमें 4 गुना ज्यादा खसारा मिला था। पाकिस्तानी मईशत को 1 हफ्ते में शदीद नुकसान पहुंचा है। आए अवाम के पास चलते हैं और इलेक्शन कराएं। तोहफा रियासत का होता है कि वजीर आजम का नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिले तोहफे पब्लिक करने का हुक्म, कहा 6 रुकम देकर तोहफे ले जाने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। 20 साल में जो भी तोहफा घर ले जाया गया वापस ले लें। एक पॉलिसी बनाएं कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा। वफादारी आईनी उसूल है, टिकट होल्डर पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन का पाबंद होता है। सरदारती रेफरेंस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है। सियासी जमातें पार्लिमानी निजाम में रीढ़ की हड्डी हैं, इसे कैंसर लगाकर निजाम कैसे चलाया जा सकता है। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की सदर मुमलिकत, वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकातें। इस्लामोफोबिया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पुरअमन हल की हिमायत पर जोर दिया। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इमरान खान की अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखिलत, राना सनाउल्लाह ने सवाल उठा दिए। कहा चेयरमैन PTI अपोजिशन की अमरीकियों से मुलाकात को साजिश कहते थे। कौम जानना चाहती है इमरान खान की आज इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपए का ग्राउट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे महंगा, 185 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपये 85 पैसे का हो गया। इंटर मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स की कमी। और टोक्यो के रेस्टोरेंट में हैरान कुन मीठी डिश मुतारिफ। स्वीट डिश दीवार के प्लास्टर जैसी शक्ल की हामिल। डिश की शक्ल और इसे पेश करने का अंदाज इंटरनेट पर वायरल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों की गवर्नर्स की तैनाती, गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर बातचीत। आरिफ अलवी से 1 घंटे तवील मुलाकात में शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात में मुमलिकत के अमूर की बजा आवरी और कौमी सलामती जैसे हसास मामलात ज़ेर गौर आए। मुलाकात में इस तलखी को भी कम करने की कोशिश की गई जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पैदा हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहा हूं। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के गवर्नर्स की तैनाती, गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर बातचीत। आरिफ अलवी ने 1 घंटे तवील मुलाकात में शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात में मुमलिकत के अमूर की बजा आवरी और कौमी सलामती जैसे हसास मामलात ज़ेर गौर आए। मुलाकात में इस तलखी को भी कम करने की कोशिश की गई जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पैदा हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहा हूं। आपको अहम मुलाकात के बारे में बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत की अहम मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के गवर्नर्स की तैनाती, गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर बातचीत हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने 1 घंटे तवील मुलाकात में शहबाज शरीफ से सदर मुमलिकत की खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात में मुमलिकत के अमूर की बजा आवरी और कौमी सलामती जैसे हसास मामलात ज़ेर गौर आए। मुलाकात में इस तलखी को भी कम करने की कोशिश की गई जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के बाद पैदा हुई थी। हमने मुल्क की डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। आज यकजा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, सियासत करेंगे जब इलेक्शन होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी समेत सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। कौम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। जहरीले प्रोपोगंडे का हकायक की मदद से जवाब देना होगा। 3.5 साल में जो करप्शन अरूज पर थी, आज इसको खत्म करना है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काबीना के पहले इजलास से खिताब में कहा कि काबीना अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुल्क के लिए आपकी बहुत कुर्बानियां हैं। अदम एतमाद के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। हमारा इत्तेहाद जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौम के खिदमत करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। बिजली ना होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुश्किलात जरूर आएंगी लेकिन देखना होगा कि इनका हल कैसे करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। आपको बताएं कि उनका मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के आवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। दीगर सूबों के मसाइल पर भी रद्द-ए-अमल के साथ तवज्जो देनी होगी। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि मसाइल फौरी हल हो जाएं, मगर चीनी कहावत है कि जहां चैलेंज है वहां मौके भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 साल अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस दौरान करप्शन अरूज पर थी, इसे खत्म करना है। जहरीले प्रोपोगंडे का हकायक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। मेहनत के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहली काबीना इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारा इत्तेहाद जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर
कौम की खिदमत करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, बिजली ना होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन देखना होगा कि उनका हल कैसे करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। बलूचिस्तान की आवाम के मसाइल पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। दीगर सूबों के मसाइल पर भी रद्द-ए-अमल के साथ तवज्जो देनी होगी। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि मसाइल फौरी हल हो जाएं, मगर चीनी कहावत है कि जहां चैलेंज है वहां मौके भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 साल अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस दौरान करप्शन अरूज पर थी, इससे खत्म करना है। जहरीले प्रोपोगंडे का हकायक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। मेहनत के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। मिफ्ता इस्माइल की अभी से काम में टांगना शुरू हो गई हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा हमें 4 गुना ज्यादा खसारा मिला था। पाकिस्तान की मईशत को एक हफ्ते में शदीद नुकसान पहुंचाया गया। आए आवाम के पास चलते हैं और इलेक्शन कराएं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल ने गिला किया और कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया। मिफ्ता अभी से आपकी कांपें टांग रहे हैं, ये आपके बस की बात नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है। 1 माह पहले तक ज़र मुबादिला ज़खार रिकॉर्ड सतह पर थे, अब सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादिला ज़खार $5 अरब की कम हो गई है। पाकिस्तान की मईशत को एक हफ्ते में शदीद नुकसान पहुंचाया गया। हमने तिनका जमा करके ज़र मुबादिला ज़खार बढ़ाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुतसिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है। हमने फंडिंग के तमाम तफसीलात जमा कराई हैं। रोजाना समात के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। दूसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। इमरान खान ने गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के लिए तैनाती की थी। हम इलेक्शन कमीशन पर एक हफ्ते से नहीं, बहुत पहले से एतराजात उठा रहे हैं। आपको बताएं कि मिफ्ता इस्माइल के बयान पर असद उमर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था कि यह मईशत नहीं चलेगी। मिफ्ता इस्माइल की अभी से कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें 4 गुना ज्यादा खसारा मिला था। पाकिस्तान की मईशत को एक हफ्ते में शदीद नुकसान पहुंचाया गया। आए आवाम के पास चलते हैं और इलेक्शन करवाते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने गिला किया और कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया। मिफ्ता अभी से आपकी कांपें टांग रही हैं, यह आपकी बस की बात नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है। 1 माह पहले तक ज़र मुबादिला ज़खार रिकॉर्ड सतह पर थे, अब सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादिला ज़खार में $5 अरब की कमी हो गई है। पाकिस्तान की मईशत को एक हफ्ते में शदीद नुकसान पहुंचाया गया। हमने तिनका जमा करके ज़र मुबादिला ज़खार बढ़ाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुतसिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है। हमने फंडिंग की तमाम तफसीलात जमा कराई हैं। रोजाना समात के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। दूसरी जानिब दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की इम्तियाजी सलूक के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन नहीं रहा। इमरान खान ने गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के लिए तैनाती की थी। हम इलेक्शन कमीशन पर एक हफ्ते से नहीं, बहुत पहले से एतराज उठा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल के रद्द-ए-अमल पर असद उमर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मिफ्ता अभी से आपकी कांपें टांग रही हैं, ये आपके बस की बात नहीं। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है। तोहफा रियासत का होता है, किसी वजीर आजम का नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिले तहाइफ पब्लिक करने का हुक्म। कहा कुछ रकम देकर तोहफा लेकर जाने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। 20 साल में जो भी तोहफा घर ले जाया गया वापस ले लें। एक पॉलिसी बनाएं कि जो तोहफा आएगा वो सिर्फ खजाने में जमा होगा।
आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील बताने से रोकने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत की। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल केस को देख रहे थे। नई हुकूमत आने के बाद सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने मामला हुकूमत के सामने रखा है, जिस पर पॉलिसी बनाई जा रही है। अदालत को बताने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दरकार होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंफॉर्मेशन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील दरख्वास्त गुजार सहाफी को फराहम करने का हुक्म दिया था, जिस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, लिहाजा विफाकी हुकूमत फौरी अमल करे, तमाम मामलात सहाफी को दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो लोग तहाइफ अपने घर ले गए इनसे भी वापस लें। जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। यह पॉलिसी होनी नहीं ही चाहिए थी कि कुछ फीसद रकम देकर तोहफा घर ले जाए। ऐसी पॉलिसी बनाने का मतलब तो यह हुआ कि तोहफों को सेल लगा रखी है। वफादारी आईनी असूल है। टिकट होल्डर पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन का पाबंद होने का पाबंद होता है। सदारती रेफरेंस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है। सियासी जमातें पार्लिमानी निजाम में रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसे कैंसर लगाकर निजाम कैसे चलाया जा सकता है। आपको बताएं कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। इस मौके पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A के 1998 से आज तक सिर्फ एक केस आया है। इसका मतलब है कि पार्टी सरबराह ने एक आर्टिकल को संजीदा नहीं लिया। फारूक एच नाइक ने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस ना आने की वजह सियासत में लचक है, सख्त से इंतशार फैलता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) में मायाद नहीं थी, जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की। फारूक एच नाइक ने कहा कि कानून साजों ने आर्टिकल 63A में मुनहरिफ अरकान के लिए नाअहली का तयन नहीं किया। वफादारी बुनियादी आईनी असूल है, अदालत ने आइन की मजमूई तौर पर देखना है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली जैसी बड़ी सजा ट्रायल के बगैर नहीं दी जा सकती। वकील फारूक नाइक के दलाल मुकम्मल होने पर केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर और बहरीन के सफीर की अलग अलग मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टनर की जानिब से पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों के फ़रोग के लिए किए गए काम को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में बहरीन के सफीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बहरीन के सफीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहरीन की क़यादत की तरफ से वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बहरीन के सफीर ने कहा कि बहरीन पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की क़यादत की तरफ से तहनीती पैगामात की बहरीन के सफीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अफरादी कुव्वत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात और दो तरफा इक़्तिसादी रवाबित को मुस्तहकम बनाने की अहमियत उजागर किया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें हुई हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि महंगाई पर काबू पाना पूरी काबीना की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 4 साल माली मुश्किलात के असरात हर शख्स की जिंदगी पर मुरतब हुए। आप कर सकेंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे और हम पे मीट द प्रेस का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो 8 नकाती एजेंडा था आज काबीना पर, जिसके ऊपर बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हुई और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखी कि जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मनसब संभाला है तो हर रोज़ सुबह दोपहर शाम वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम के लिए जो महंगाई है, जो महंगाई का अजाब जिसमें 4 साल पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को जिस महंगाई की चक्की में पीसा है, किस तरह ऐसे इक़दाम किया जाए, कुछ फौरी रिलीफ दिए जाएँ जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो रमज़ान के महीने में एक सुकून का सांस ले सके। क्योंकि जिस तरह की माशी दहशत गर्दी पिछले 4 साल में की गई और उसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर पड़े बल्कि हर पाकिस्तानी की जेब पर पड़े, उनके घर पर पड़े, उनके चूल्हे पर पड़े, उनकी दवाई पर पड़े, उनके रोज़गार पर पड़े। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत जो है, जितने इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, काबीना के अंदर, उन सब की अव्वलीन तरजीह है। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए 2 एजेंडा आइटम्स थे, जिसके अंदर एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चैलेंजेस जो इस वक्त माशी चैलेंजेस और माशी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूदा है और हम बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम भी जानती है क्योंकि जिस तरह के हालात से 4 साल हम सब गुजरे हैं बतौर कौम, वो भी आप सबके सामने है। लेकिन उसके ऊपर एक डिटेल ब्रीफिंग जो वज़ीर फाइनेंस हैं उन्होंने दी काबीना को और इनके डिपार्टमेंट ने दी, वो उसके ऊपर तफसील अभी आपको बताएंगे। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, एनर्जी और पेट्रोलियम, उसके अंदर बहुत ही डिटेल ब्रीफिंग हुई और उसकी तफसील भी आपको डेटा के साथ जो इस वक्त हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान की आवाम को वो हक़ाइक़ पता चलने चाहिए, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग हुई जिसकी तफसील अभी आपको बताई जाएगी। उसके बाद जो बहुत एक अहम चीज़ है जो पाकिस्तान की आवाम को पता चलना ज़रूरी है, वो कि मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने रमज़ान के लिए जो 10 किलो आटे का थैला है वो 550 से 400 रुपये कर दिया है, उसकी काबीना ने मंजूरी दी है। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये से 70 रुपये जो रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर है 80 रुपये 80 रुपये से 70 रुपये रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर में होगी। लेकिन जो 400 रुपये 10 किलो का थैला है वो पंजाब पूरे में सिर्फ रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर तक महदूद नहीं है बल्कि ये रिलीफ पूरे पंजाब में है। उसके साथ साथ पंजाब को ये हदायत की है, एक चीफ सेक्रेटरी तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में और आज काबीना ने इसकी अप्रूवल दी है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है पंजाब यकीनी बनाए कि जो आटे की सप्लाई है, चीनी की सप्लाई है, वहाँ बगैर किसी तातुल के, बगैर किसी ताख़ीर के हो। और उसके साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वज़ीरिस्तान का अहम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये शुमाली वज़ीरिस्तान का पहला दौरा होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे।
वजीर आजम से बरतानवी हाई कमिश्नर और बहरीन के सफीर की अलग अलग मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जानिब से पाकिस्तान में तालीम, सेहत और दीगर शोबों को फरोग देने के काम को सराहा। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर का सदर मुमलिकत, वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकातें, इस्लामोफोबिया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत पर जोर दिया। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आपको बताएं कि इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित खित्ते में अमन और तरक्की के फरोग देंगे। बाहमी मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। इस मौके पर इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने इल्हान उमर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीकी आवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट और अमरीकी कांग्रेस के दरमियान तबादला ख्याल को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत देने में समंदर पार पाकिस्तानी की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान कौमी तरक्की और नमू में उनके ताउन को कद्र की निगाह से देखता है। इससे कबल अमरीकी रुकन कांग्रेस ने बनी गाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से भी मुलाकात की। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी, शेरी मजारी भी मौजूद थी। दूसरी जानिब इमरान खान की अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मुदाखलत, राना सनाउल्लाह ने सवाल उठा दिए। कहा चेयरमैन पीटीआई ऑपोजिशन की अमरीकियों से मुलाकात को साजिश कहते थे। अमरीका रुकन कांग्रेस इल्हान उमर से इमरान खान की मुलाकात पर रद्दअमल देते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि कौम जानना चाहती है इमरान खान की आज इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई। ऑपोजिशन ने अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला ऑपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहा है, कौन सी साजिश तैयार की जा रही है, अगर आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि कौम को सच्चाई का पता चलना चाहिए, ये ना हो कि इमरान न्याजी अपनी रवायत के मुताबिक चंद दिनों बाद एक और खत सामने ले आए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जलसों में एब्सोल्युटली नॉट के नारों से कौम को भड़काने वाले ने अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देने पर तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया। स्पीकर परवेज इलाही की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए। रेफरेंस आज स्पीकर के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए। इन मुनहरिफ अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देकर 63A की खिलाफ वर्जी की। इन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली को लेटर जारी करके पाबंद किया गया था कि वो वज़ीर आला के इलेक्शन में परवेज इलाही को वोट दें, मगर इन 26 अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वज़ारत आला का वोट दिया। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया गया है। रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है। आर्टिकल 63A के तहत इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए। इन मुनहरिफ अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देकर 63A की खिलाफ वर्जी की। इन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली को लेटर जारी करके पाबंद किया गया था।
गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का बड़ा फैसला सामने आ गया। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाने के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने के लिए खत लिखने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर को ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए उनकी जगह स्पेशल सेक्रेटरी उमर सईद को इजाफी चार्ज दिया था। ताहम अब इतलात हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तबादला करने से इनकार कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। आइन की खिलाफ वर्जी पर गवर्नर को आगाह करना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर की जानिब से उठाए जाने वाले एतराजात दुरुस्त थे। आगे बढ़े हैं, आपको बताएं कि डीजी एफआईए सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह राय ताहिर को नए डीजी एफआईए के तौर पर तैनात किया गया है। नए डीजी एफआईए राय ताहिर आईजी पुलिस बलोचिस्तान रह चुके हैं। उन्होंने 6 साल सीटीडी पंजाब की सरबराही भी की है। राय ताहिर डीआईजी लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर भी रह चुके हैं। वो डीपीओ शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान रह चुके हैं। राय ताहिर कराची में एसपी और एएसपी के ओहदों पर काम कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने अपनी अपनी वजारतें संभाल ली। राना सनाउल्लाह खान वजारत दाखिला पहुंच गए, जहां उन्होंने बतौर वजीर दाखिला अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला आमद पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम और दीगर हुक्काम ने राना सनाउल्लाह का इस्तकबाल किया। राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान के 46वें वफाकी वजीर दाखिला तैनात हुए हैं। वो NA 106 फैसलाबाद से रुकन कौमी असम्बली हैं। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने वजीर तिजारत का ओहदा संभाल लिया। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की खुसूसी काविश से प्रिजनर शिकायत सेल का कयाम अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में पंजाब भर के तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मुरासला जारी किया गया है। मुरासले के मुताबिक अंदरून और बैरून जेल की नुमाया जगह पर शिकायत सेल का फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आवेजा किया जाएगा। इन नंबर पर कैदी और उनके वर्सा कॉल या व्हाट्सएप करके जेल इंतजामिया के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि शिकायत सेल के कयाम का मकसद है कि कैदियों और उनके वर्सा की शिकायत का बरवक्त अजाला किया जाए। आपको बताएं कि शिकायत सेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की खुसूसी काविश पर प्रिजनर्स शिकायत सेल का कयाम अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में पंजाब भर के तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मुरासला जारी किया गया है। मुरासले के मुताबिक अंदरून और बैरून जेल की नुमाया जगह पर शिकायत सेल का फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आवेजा किया जाएगा। इन नंबर्स पर कैदी और उनके वर्सा कॉल या व्हाट्सएप करके जेल इंतजामिया के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आईजी जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना था कि शिकायत सेल के कयाम का मकसद है कि कैदियों और उनके वर्सा की शिकायत का बरवक्त अजाला किया जा सके। आपको बता रहे हैं कि आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की खुसूसी काविश पर प्रिजनर शिकायत सेल का कयाम अमल में लाया गया है। इस सिलसिले में पंजाब भर के तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मुरासला भी जारी किया गया है।
नाजरीन, शहरी डॉक्टर आसिम महमूद खान और राना साजिद अली के दरमियान निजी कंपनी के शेयर्स का तनाजा। डॉक्टर आसिम महमूद खान की कंपनी के ऑफिस में शरपसंद अनासिर की गुंडागर्दी, राना साजिद अली, कलीमुल्ला और अरशद सिंधु समेत नामालूम अफराद ने निजी कंपनी के दफ्तर में घुसकर मारपीट की। असलहे के जोर पर अमले को जरगामाल बनाया गया। बासर अफराद ने ऑफिस गार्ड को, मुलाजमीन को ज़दोकोब किया। डॉक्टर आसिम महमूद खान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुतासरीन का आला हुकाम से मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा किया गया है। आपको बता रहे हैं कि शहरी डॉक्टर आसिम महमूद खान और राना साजिद अली के दरमियान निजी कंपनी के शेयर्स का तनाजा था। डॉक्टर आसिम महमूद खान की कंपनी के ऑफिस में शरपसंद अनासिर की गुंडागर्दी, राना साजिद अली, कलीमुल्ला और अरशद सिद्धू समेत नामालूम अफराद ने निजी कंपनी के दफ्तर में घुसकर मारपीट की। असलहे के जोर पर अमले को जरगामाल बना लिया। बासर अफराद ने ऑफिस गार्ड और मुलाजमीन को भी ज़दोकोब किया। डॉक्टर आसिम महमूद खान को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मुतासरीन का आला हुकाम से मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा किया गया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मुख्तलिफ इजला के आए हुए वकला बरादरी के वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वकला से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद मुल्क में इंसाफ और निज़ाम कायम करने और आईन व कानून की बालादस्ती के लिए है। पाकिस्तान की वकला बरादरी और तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी के लिए शाना बशाना जदोजहद की है। अदालती इस्लाहात के बगैर मुल्क में इंसाफ के हुसूल मुमकिन नहीं। उनका मजीद कहना था कि कोई भी मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इदारों को चलाने वाले लोग इन इदारों की इज्जत और वकार की पासदार हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो हमें कानूनों इंसाफ के अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मुख्तलिफ इजला से आए हुए वकला बरादरी के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का वकला से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद मुल्क इंसाफ की नाज़िम कायम करने और आईन व कानून की बालादस्ती के लिए है। पाकिस्तान की वकला बरादरी और तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी के लिए शाना बशाना जदोजहद की है। अहम खबर आपको दें कि डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज तारड़ की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास इनेकाद किया गया। नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की और रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए गए। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू फरूख हयात वट्टू भी शरीक थे। आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल LDA अहमद अजीज तारड़ की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की और रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए गए। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू फखर हयात वट्टू की शिरकत की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मारूफ समाजी और सहाफती शख्सियत उस्मान चौधरी की तरफ से उनकी रहायशगाह पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में नेशनल मीडिया अलायंस के चेयरमैन और ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज चौधरी शहबाज आराई ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। इफ्तार के मौके पर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप की तरफ से खून के अतियात देने वालों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए।
बिजली सारिफीन हो जाए तैयार। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की मद में 41 अरब 98 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बिजली कंपनीज ने अवाम पर डालने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। आपको बता रहे हैं कि बिजली सारिफीन हो जाए तैयार। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की मद में 41 अरब 98 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बिजली कंपनी ने अवाम पर डालने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। आपको बताएं कि मुख्तलिफ एडजस्टमेंट की मद में 41 अरब 98 करोड़ से ज्यादा का बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर ली गई है। शाह आलम मार्केट के मारूफ ताजिर रहनुमा उमर बट की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। शाह आलम मार्केट के डी प्लाजा में मुनक्किद इफ्तार डिनर में ताजिर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस पर रौनक महफिल का आगाज कलाम पाक से किया गया। आकाए दो जहां के शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। दुरूदो सलाम पेश करने के बाद इफ्तार के लिए खुसूसी दुआएं खैर की गई, जिसमें मुल्क कौम के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। मुअज़्ज़िज़ीन ने उमर जावेद बट और हाजी इशफाक का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ताजिरों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। उमर जावेद बट और हाजी इशफाक ने रंग महल रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन की जानिब से शाह आलम मार्केट के ताजिरों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की खूब इज्जत अफजाई की। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिका सदर तारिक मिसबा, नायब सदर ताहिर मंजूर मलिक, ईसी मेंबर सज्जाद अफजल, शाह आलम मार्केट बोर्ड के सदर ख्वाजा आमिर, जनरल सेक्रेटरी राना निसार, ख्वाजा आमिर टीपू बट, मलिक सुहेल, बाबर बट, ख्वाजा वसीम गुलशन, हाजी इशफाक नईम मीर, शाहिद नजीर, सुहेल बट, हाजी इजाज, नजमी भाई, ख्वाजा यूसुफ और ताजरों की कसीर तादाद में खुसूसी तौर पर शिरकत की गई। वज़ीर आज़म के मशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा ने वजारत की जिम्मेदारियां संभाल ली। मशीर बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा की वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आमद हुई। वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने मशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इस्तकबाल किया। मशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से वजारत के सेक्रेटरी और दीगर अफसरान ने मुलाकात की। अब आपको बताएं कि टोक्यो के रेस्टोरेंट में हैरानकुन मीठी डिश मुतारिफ करवाई गई। स्वीट डिश दीवार के प्लास्टर जैसी शक्ल की हामिल। डिश की शक्ल और इसे पेश करने का अंदाज इंटरनेट पर वायरल हो गया। टोक्यो के रेस्टोरेंट में हैरानकुन मीठी डिश मुतारिफ करवाई गई। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।